फ्रेंड्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में दो स्टेप होते हैं। एक आपका प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अपक्रिया। इन दोनों स्टेज के बारे में हमने बारी बारी से आपसे स्टडी किया, उसके बारे में जानकारी दी आपको। अब इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को घटाना और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाना, यहाँ पर बहुत सारे कारक आपको मिलेंगे और उन कारकों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर? तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ये आपका पौधों में एक प्रकार की जटिल रासायनिक क्रिया होती है और इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। अब उसमें जो हमारे प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित कौन है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, निम्न हैं। क्लियर? अब वो कौन कौन से कारक हैं? नंबर एक, प्रकाश, जिसे हम लाइट नाम देते हैं। अब इस प्रकाश के अंदर दो बातें आपको मिलेंगी। इसमें कौन कौन सी बातें? एक हमारा प्रकाश गुण और दूसरा प्रकाश तीव्रता। ठीक है, दूसरा इसका कारक होगा और दूसरा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं दूसरे कारक हैं। तीसरा कारक हमारा है स्पेशली इसमें, दूसरा कारक कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कारक हो गया तापमान। क्लियर? चौथे कारक जो होंगे ये स्पेशली इसमें आपका चौथा कारक हमारा जल, पांचवा कारक है खनिज, ठीक है, और ऑक्सीजन। सातवें कारक मिलेंगे आपको पांडहरिम। ये इतने प्रकार के कारक प्रकाश संश्लेषण क्रिया को घटाते हैं या कह लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाते हैं, दोनों में हेल्प करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी लाइट है, जो हमारा ये प्रकाश संश्लेषण की जो जितने भी कारक हैं इसमें आपका प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जल, खनिज, ऑक्सीजन, पांडहरिम, ये सभी कारक प्रकाश संश्लेषण क्रिया को आवश्यकता अनुसार घटाते हैं या कह लीजिए आवश्यकता अनुसार बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें जितने भी कारक हैं इन कारकों के बारे में हम स्पेशली एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम स्पेशली इसमें होता क्या है। सबसे पहले हमारा जो कारक है वो कारक है आपका प्रकाश। पहला कारक प्रकाश, ये लाइट। अब देखेंगे ये आपको पता है अच्छी तरह से कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में या जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रकाश की अति आवश्यकता होती है। अर्थात पौधे जो होते हैं बिना प्रकाश की सहायता से
अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इसलिए क्या होता है, इन्हें प्रकाश की मस्ट या प्रकाश की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो दूसरी बात इसमें देखेंगे, ये प्रकाश जो होता है ये हमारी पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को घटाने तथा बढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये जो आपके प्रकाश होते हैं, ये प्रकाश में दो बातें आपकी इसमें निहित होती हैं कि प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश कितनी मात्रा में आपका पौधों पर गिर रही है, और दूसरी बातें कि प्रकाश के गुण क्या हैं। ये आपकी दो बातें इस पर क्लियर होती हैं। तो बताया गया कुछ भी आपके पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ आपके समुद्री शैवाल ऐसे हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करते हैं। अर्थात कुछ जो पौधे हमारे मोस्टली पौधे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करने के लिए सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करते हैं, और कुछ आपके समुद्री शैवाल ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए उन्हें चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात इनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में स्पेशली क्या होते हैं, यहाँ पर दो बातें क्लियर होती है कि प्रकाश का गुण कैसा है और प्रकाश की तीव्रता कैसी है। तो आइए पहले इसमें कुछ बातें हम मेंशन करते हैं। प्रकाश पौधों के लिए अति आवश्यक साधन है, साधन कह सकते हैं या हाँ ठीक है साधन है, जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं। क्लियर। दूसरी बातें, अधिकतर पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया या प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। क्लियर। दूसरी बातें, कुछ शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भोजन बनाते हैं या भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अर्थात जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, इस चंद्रमा के प्रकाश में पौधे क्या काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हमारा ये प्रकाश होता है, इस प्रकाश में स्पेशली दो बातें यहाँ पर होती हैं कि प्रकाश का गुण कैसा होता है और प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है। ये जो प्रकाश का गुण और प्रकाश की तीव्रता होती है, ये क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं, अर्थात उनकी क्रिया को घटाते या बढ़ाते हैं। इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, इनके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो स्पेशली आप देखेंगे कि हमारा प्रकाश का गुण होता है,
इन्हें हम इस पर चर्चा करते हैं। ये प्रकाश के गुण में स्पेशली होता क्या है कि देखते हैं, प्रकाश जो होते हैं ये विभिन्न रंग के होते हैं, अर्थात इनमें विभिन्न रंगों वाली तरंग दैर्ध्य पाई जाती है। प्रकाश गुण यहाँ डालेंगे हम इसमें, लाइट क्वालिटी। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए इसमें ये बातें होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किन किन प्रकाश के रंगों में अधिक होती हैं और किन किन प्रकाश के रंगों में कम होती हैं। तो ये हमारा जो प्रकाश का गुण है, ये प्रकाश का गुण प्रकाश संश्लेषण क्रिया को घटाएगा भी और बढ़ाएगा भी। तो किन किन रंगों में ये प्रकाश संश्लेषण तीव्र होता है और किन किन रंगों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो धीमी होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए विभिन्न प्रकाश तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को अवशोषित करते हैं। क्लियर? हरे रंग के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं क्योंकि हरा रंग परावर्तित हो जाता है। क्लियर? दूसरी बातें, लाल एवं नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र होती है अर्थात क्लोरोफिल, दैट मीन्स पर्णहरिम, क्लोरोफिल या पर्णहरिम इन रंगों के प्रकाश को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं। क्लियर? बात समझ रहे ना? तो जो हमारा ये लाल और नीले रंग के प्रकाश होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र होती है, अर्थात पर्णहरिम इन रंगों के प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। जब ये अधिक मात्रा में अवशोषित करेगा तो इनमें क्या होते हैं, आपका भोजन बनाने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होते हैं आसानी से कर जाते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है,
जो हमारे परहरिम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, परहरिम के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन रंगों को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ बातें और हम मेंशन करते हैं कि जो हमारा ये लाल रंग का जो हमारा प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिकतम होती है। क्लियर। इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप क्या होता है, स्पेशली इसमें हम देखेंगे कि हमारे रेड ड्रॉप प्रोसेस होते हैं। इस रेड ड्रॉप प्रोसेस में जब लंबे समय तक क्या होता है, लाल रंग के प्रकाश की किरणें अगर आपका पौधों पर गिर रही हैं तो उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है अधिक होती है, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका हम रेड ड्रॉप कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर कुछ एक बात है और हम इनसे मेंशन कर देते हैं, जब लंबे समय तक प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश पौधों पर जब लंबे समय तक लाल रंग के प्रकाश पौधों पर पड़ते रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र हो जाती है, जिसे रेड ड्रॉप कहते हैं। क्लियर। इतनी बातें कन्फर्म है। ये है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में स्पेशली ये बता रहे हैं कि जो हमारे हरे रंग के प्रकाश होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है वो हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि क्या करता, परावर्तित कर देता है। और जब परावर्तित करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं प्रॉपर नहीं चलेंगी। दूसरी बातें, जो हमारा यहाँ पर लाल और नीले रंग के प्रकाश होते हैं इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र चलती है, अर्थात कि परहरिम इन रंगों के प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, इनका प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस तीव्र चलता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिकतम होती है, और जब लंबे समय तक लाल रंग के प्रकाश पौधों पर पड़ता रहता है तो उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है वो तीव्र तो हो ही जाती हैं, साथ साथ क्या होता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, क्या आपका, इस प्रोसेस को नाम देते हैं रेड ड्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड ड्रॉप बोलेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें जो हमारी अगली बातें इसमें है, स्पेशली हम बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता। देखिए इसमें स्पेशली प्रकाश की तीव्रता में लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। अब देखेंगे स्पेशली इसमें जो हमारा ये प्रकाश होता है, प्रकाश की तीव्रता में स्पेशली कि जो हमारे प्रकाश जो होते हैं विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के बने होते हैं,
और इनमें स्पेशली ये बता रहे हैं कि जो हमारा पौधे होते हैं, पौधों पर जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, अर्थात उस पर प्रकाश पड़ने का जो प्रोसेस होता है, अर्थात प्रकाश के गिरने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया ये क्या काम करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को घटाता है और बढ़ाता है। जब आपका प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, अर्थात प्रकाश जो होता है प्रॉपर मात्रा में और अधिक मात्रा में गिरेगा, तो फोटोसिंथेसिस जो रेट होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। और जब आपका प्रकाश के गिरने की मात्रा कम हो जाती है पौधों पर, तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी धीरे धीरे क्या होता है आपका कम होने लगता है। अर्थात सब मिलाकर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब अधिक मात्रा में पौधों पर प्रकाश पड़ेगा तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है उनमें गैसों का लेन देन स्टार्ट हो जाता है। जल अधिक मात्रा में क्या होता है इन्वायरमेंट में जाने लगता है, पौधे जल को अधिक मात्रा में खींचने लगते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में स्टोमेटा से आने लगते हैं। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये आपका चलने लगते हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो, तो हमारा प्रकाश है, जब प्रकाश की मात्रा पौधों पर अधिक गिरेगी, अर्थात पौधों की पत्तियों पर अधिक गिरेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश की मात्रा कम गिरेगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका रेट जो होता है कम हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे प्रकाश की तीव्रता जो होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करती है। तो यहां पर देखेंगे प्रकाश विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली किरणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। क्लियर? दूसरी बातें, जब पौधों पर प्रकाश की मात्रा अधिक पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण दर अत्यधिक हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब आपका लाइट अधिक मात्रा में पड़ेगा तो इनके स्टोमेटा खुल जाएंगे, और स्टोमेटा खुलेंगे तो इन्वायरमेंट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो रिसीविंग प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों द्वारा ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है वो तीव्र हो जाएगा। जब तीव्र हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इनका भोजन बनाने की दर होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। और जब पौधों की पत्तियों पर प्रकाश की मात्रा कम पड़ती है, तो पौधों में भोजन बनाने की दर कम हो जाती है। इस प्रकार से पौधों पर प्रकाश के गुण या प्रकाश गुण तथा प्रकाश तीव्रता इस प्रकार पौधों पर प्रकाश गुण तथा प्रकाश तीव्रता का प्रभाव होता है, जिसके कारण
जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण दर घटती एवं बढ़ती रहती है, घटती एवं बढ़ती रहती है। क्लियर? चलिए, ये रहा हमारा प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश। इस प्रकाश में दो बातों को हमने जिक्र किया, प्रकाश गुण और प्रकाश तीव्रता। ये दोनों क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस रेट को घटाने और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आगे चलेंगे, हमारा दूसरा जो भाग है, दूसरा जो कारक है, वो कारक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये हमारे दूसरे बड़े कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस क्रिया को प्रभावित करने में हेल्प करते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को घटाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। देखिए, इसमें स्पेशली जो दूसरा हमारा कारक है, वो कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता हमारा, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है दूसरे साधन है फोटोसिंथेसिस रेट को घटाने और बढ़ाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को घटाने और बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, अर्थात तो वातावरण में ये उपस्थित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के साधन हैं। और ये इनकी मात्रा जो होती है इन्वायरमेंट में 0.03% पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इनका इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि बिना इनकी उपस्थिति में पौधा हमारा भोजन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए क्या होते हैं, जो पौधों की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर उपस्थित जो हमारे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा ये स्टोमेटा इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इन्वायरमेंट से रिसीव कर लिया जाता है पौधों की पत्तियों में और भोजन बनाने में ये मदद करते हैं। तो सब मिलाकर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण दर भी इनका बढ़ जाता है, और जब इन्वायरमेंट में इनकी मात्रा कम होती है तो इनका रेट भी आपका क्या होता है? डाउन हो जाता है। क्लियर? तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं या पदार्थ हैं। CO2 पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ हैं जो वातावरण में पाए जाते हैं, जो वातावरण में पाए जाते हैं। क्लियर? CO2 वातावरण में उपस्थित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए साधन होते हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा 0.03% होती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर
बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है तथा मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। क्लियर? आगे चलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे रंध्र के द्वारा ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे क्या होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित करने में सहायक होते हैं। तो इनकी जब मात्रा बढ़ेगी इन्वायरमेंट में तो इनका रेट भी बढ़ जाएगा, इनकी मात्रा घटेगी तो इनका रेट भी घट जाएगा। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को घटाते और बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम अगली बातों पर चर्चा करेंगे कि तापमान पौधों के लिए कितना आवश्यक होना चाहिए, यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं तापमान, यहाँ पर देखेंगे हमारा तापमान, टेम्परेचर। क्लियर? अब देखेंगे हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रॉपरली चलाने के लिए कितना न्यूनतम तापमान चाहिए, कितने तापमान पर यह हमारा प्रकाश संश्लेषण दर जो होता है बढ़ जाएगा और आपका प्रकाश संश्लेषण दर घट भी जाएगा। और साथ साथ इनके ग्रोथ के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो स्पेशली जो हमारा ये तापमान होता है टेम्परेचर, तो इसमें हम देखेंगे तापमान पौधों में प्रकाश संश्लेषण, तापमान पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। क्लियर? पौधों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, पौधों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक तापमान है या उचित तापमान है। क्लियर? पौधों में 5 डिग्री सेल्सियस से प्रकाश संश्लेषण दर प्रारंभ हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य 10 से लेकर के 35 डिग्री का जो तापमान होता है, इस तापमान पर पौधे हमारे जो होते हैं प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण की दर को या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को आसानी से करते हैं। यदि इनका तापमान यदि
इनका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। क्लियर? क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अधिक तापमान मिलने पर ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें आपका डिहाइड्रेशन अधिक मात्रा में हो जाएगा, पानी का ये अधिक निष्कासन करेंगे, कोशिकाएं इनकी एक्टिव प्रॉपर नहीं रह पाएंगी, इसलिए क्या होता है ये इनका आपका प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो इनमें स्पेशली क्या होता है आपका कि जो हमारा ये 10 से लेकर के 35 डिग्री का जो तापमान है पौधों में, ये आपका तापमान पर पौधे जो होते हैं अच्छी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अर्थात अपने भोजन को प्रॉपर बना लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो तापमान होता है, तापमान ये हमारे क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। अगर इनका तापमान क्या होता है 10 से 35 डिग्री के बीच मिल रहा है तो उस पर ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी करेंगे। अगर इनसे ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण दर आपकी प्रभावित हो जाएगी। क्लियर? हमारा अगली बात है इसमें हम डिस्कस करते हैं जल। जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारक हैं, ये सभी कारक क्या काम करते हैं आपका पौधों की प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए इसमें जल जो होता हमारा वाटर, जल, ये वाटर पौधों में किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाएगा, या सब मिलाकर कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर को कैसे प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो स्पेशली जो हमारा प्रकाश संश्लेषण जल होता है, जल समस्त पौधों के लिए, जल समस्त पौधों के लिए तथा जंतुओं के लिए आवश्यक, जल समस्त पौधों के लिए तथा जंतुओं के लिए आवश्यक होता है क्योंकि जल पौधों एवं जंतुओं के जैविक क्रिया को संचालित करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। जब पौधों को एक निश्चित सीमा तक जल मिलता है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण दर, अच्छी मात्रा में या अच्छे प्रकार से होता है।
अच्छे प्रकार से होता है। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण अच्छे प्रकार से होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण दर जब पौधों में जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो प्रकाश संश्लेषण दर प्रभावित हो जाती है। क्लियर? इस प्रकार से जल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाता और बढ़ाता, अर्थात आवश्यकता अनुसार इन्हें ये प्रभावित करता है। जब इनकी मात्रा प्रॉपर मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण दर अधिक होगा, और जब इनकी मात्रा प्रॉपर नहीं मिलती तो प्रकाश संश्लेषण दर जो होता है आपका धीरे धीरे घटने लगता है। क्लियर? अगली बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे खनिज। और देखिए महाराज, जल जो होता है ये भी कहाँ जाए, किसके द्वारा? जल जो होता है ये पौधे इसको अपनी मूल रोम के द्वारा ग्रहण करते हैं और ये जाइलम के थ्रू निकल करके या जाइलम से होती हुई कहाँ जाएंगी? पौधों के समस्त भागों तक पहुँचती हैं। और जब पौधों के समस्त भागों में जाती हैं, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती पत्तियों की मेसोफिल कोशिका में, वहाँ पर इनकी मात्रा पहुँचती है। और वहाँ पर इनकी मात्रा अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रही तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या होता है? घट जाता है। और पर्याप्त मात्रा में अगर मिल पा रहे हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस रेट क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। आगे चलेंगे। इसमें हमारी अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक स्पेशली क्या है, उसमें अगला फैक्टर क्या है स्पेशली जो है खनिज। जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज, मिनरल्स, ये किस तरह से जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं ये किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की दर को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से आपके खनिज हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं? आपका प्रभावित करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने में इनमें कौन कौन से खनिज इन्वॉल्व होते हैं जो फोटोसिंथेसिस रेट को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। तो स्पेशली इसमें जो होता है हमारा ये खनिज में आपका मैग्नीशियम और साथ साथ आपका Fe, ये दो आपके भी ऐसे खनिज हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रारंभ कराने में सहायता करते हैं। क्लियर? और इनके साथ साथ जो हमारा ये इनकी मात्रा घटेगी या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकी मात्रा घटेगी या बढ़ेगी तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होता है? घटता और बढ़ता रहता है। तो आइए देखिए इसमें स्पेशली प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रारंभ करने में फेरस तथा मैग्नीशियम खनिजों की आवश्यकता होती है। क्लियर? ये प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रारंभ कराने में सहायक होते हैं।
और साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम को क्रियाशील भी बनाते हैं, को क्रियाशील भी बनाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इन खनिजों की मात्रा बढ़ने तथा घटने से प्रकाश संश्लेषण दर घटती एवं बढ़ती है। क्लियर? अगली बात इसमें हमारा है ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा, यहां पर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है, स्पेशली ये आपका प्रकाश संश्लेषण दर पर प्रॉपरली प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निकलता है। तो इसमें बस ये बातें हम कन्फर्म कर पाएंगे कि अगर प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस आपका तीव्र चल रहा है, अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया तीव्र हो रही है, तो इनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होता है आपका तीव्र निकलेगा, अधिक मात्रा में निकलेगा। अगर आपका प्रकाश संश्लेषण का दर जो होता है कम है, तो इनमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन का रेट भी आपका कम होगा। इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को डायरेक्ट प्रभावित नहीं कर पाती हैं। क्लियर? तो आइए इनके बारे में हम इनसे मेंशन करते हैं स्पेशली। यहां देखिए, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर पाती हैं। क्लियर? आगे चल देंगे। ये ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। क्लियर? ये कब निकलेगा? जब जल का अपघटन होता है। जब जल का अपघटन होता है तो OH आयन आपस में मिलकर जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के
द्वारा वायुमंडल में निकल जाता है, वायुमंडल में निकल जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण दर अधिक होने पर, प्रकाश संश्लेषण दर अधिक होने पर, अधिक होने पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक निकलती है, की मात्रा अधिक निकलती है, तथा कम होने पर, तथा कम होने पर, कम होने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो होता है ये स्टोमेटा के द्वारा निकल करके इन्वायरमेंट में पहुंचते रहते हैं। अर्थात हमारा ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है, उनकी मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है? तो जाहिर सी बात है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजन कराएगी आपका जब प्रकाश संश्लेषण दर आपका बढ़ेगा तो ऑक्सीजन आपका अधिक मात्रा में निकलता है, प्रकाश संश्लेषण दर कम होता है तो ऑक्सीजन आपकी कम मात्रा में निकलती है। क्लियर? इस प्रकार से क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। इसमें हमारी अगली बातें हैं पारहरिम, लास्ट टॉपिक है, और देखेंगे पारहरिम का पूरा ही रोल आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इन्वॉल्व होता है। देखेंगे इनका क्या रोल है और कितनी अच्छी मात्रा में ये प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित कर पाते हैं। पारहरिम, पारहरिम जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब देखेंगे हमारा पारहरिम यह हरे रंग का एक वर्णक होता है जो पौधों के समस्त भागों, समस्त भाग का मतलब अधिकतर पत्तियों और कुछ हद तक तनों में पाए जाते हैं। यहां पर हम मेंशन करते हैं पारहरिम, पारहरिम हरे रंग का एक वर्णक है, वर्णक है जो पौधों की पत्तियों तथा कुछ तनों में हरे रंग का, या हरे रंग, कुछ तनों में हरा रंग, हरा रंग प्रदान करता है, प्रदान करता है। क्लियर? जिससे हमारे पौधे की पत्तियां और कुछ हद तक तने हरे दिखाई पड़ते हैं। पारहरिम प्रकाश की किरणों नारंगी, लाल, नीले, पीले रंगों, पारहरिम प्रकाश किरणों नारंगी, लाल, पीले, नीले रंगों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। हमारा जो पर्णहरिम होता है, ये पर्णहरिम बताया गया कि हरे रंग का वर्णक होता है और प्रकाश की जो किरणें होती खासतौर से नारंगी, लाल, नीले, पीले रंगों वाले, इनको ये ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो जितनी मात्रा में हमारा पर्णहरिम अधिक मात्रा में अगर होगा, यहां पर देखेंगे, यदि पर्णहरिम के अणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं या पाए जाते हैं, होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इनमें प्रकाश के ग्रहण करने की क्षमता, प्रकाश के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर? आगे चलेंगे। और पर्णहरिम की मात्रा कम होने पर, पर्णहरिम की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण दर प्रभावित हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये हमारे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, दैट मीन्स कि भोजन बनाते हैं, उन भोजन बनाने का जो इनका प्रोसेस इनमें चलता है, ये प्रोसेस को डिफरेंट तरह के आपके विभिन्न प्रकार के कारक जो होते हैं उनको घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें स्पेशली हमने इतने प्रकार के कारक थे: प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जल, खनिज, ऑक्सीजन और पर्णहरिम। ये सभी लोग प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये रहा आज हमारा आज का टॉपिक कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि वीडियो आपका पसंद आया है तो लाइक, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे दिमाग में पुटअप होता है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स। ओके।